आज हम आपको ये क्वेश्चन समझाएंगे। ये क्वेश्चन लेंस वाले चैप्टर से है, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया, कैसे कैसे करना है, वो सब बताएंगे। किरण आरेख खींच के बताएंगे, है ना। तो लिखा है उत्तर लेंस से। कौन सा लेंस है? उत्तर लेंस। तो उत्तर लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी, तो देखो दूरी दूरी स्थित एक वस्तु, जब भी वस्तु की दूरी होती है उसे u बराबर लिखा जाता है। सबसे पहले आप लिखो दिया है। दिया है क्या क्या दिया गया है? जब भी वस्तु की दूरी लिख के आती तो उसे u बराबर लिखा जाता है। और u है तो माइनस, आपको पता है उत्तल में u माइनस का रहता है, अर्थात वस्तु की जो दूरी होती है वो माइनस में रखी जाती है, ठीक है। एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब, और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है? वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर दूरी बनता है, अर्थात जो प्रतिबिंब की दूरी है वो कितनी है? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे आपसे कहा फोकस दूरी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख भी खींचिए। तो देखो मतलब फोकस दूरी को एफ आपको ज्ञात करनी है, अर्थात जब भी आप प्रश्न पढ़ो फोकस दूरी लिख के आती है तब एफ बराबर आपको ज्ञात करना है, दिया गया है। बी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी होती है। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। इतनी बात समझ गए। जब भी प्रश्न पढ़ो अगर वस्तु की दूरी है तो यू बराबर, प्रतिबिंब की दूरी है तो बी बराबर, अगर फोकस दूरी है तो एफ बराबर, अगर वक्रता त्रिज्या लिख के आ रही तो आर बराबर। आपका लेंस है, देखो सूत्र हमारा होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये किसके लिए होता है? ये दर्पण के लिए होता है। हमें लेंस दे रखा है तो लेंस के लिए सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b प्लस माइनस 1/u। ये लेंस के लिए होता है। फर्क केवल इतना होता है कि माइनस प्लस का अंतर हो जाता है। लेंस लिख के आएगा तब माइनस और दर्पण आएगा तो प्लस। इतनी बात समझ गए? ठीक है, इतनी बात समझ गए। इसमें मान रख दीजिए, मान रखिए भाई। एफ का मान कितना है? एफ का मान नहीं है, कोई बात नहीं। वी का मान कितना है? 20 है तो 20 लिख लिया, 20 है। यू का मान कितना है? -30। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं दिक्कत होगी? बी का मान कितना था? 20 तो 20 लिख लिया। यू का मान कितना था? -30 तो -30 लिख लिया। कोई दिक्कत? ब्रैकेट हमने इसलिए लिख दिया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। अगर हम यही बात डायरेक्ट लिख देते तो शायद कुछ बच्चों के समझ में ना आती, लेकिन हमने समझा के लिखा। तो 1/f ऐसे लिखे ले रहे, 1/20 ऐसे लिखे ले रहे, ये माइनस प्लस हो जाएगा। कोई दिक्कत? आप इनका एलसीएम लीजिएगा, आप इनका एलसीएम लीजिएगा। कितना लोगे एलसीएम? निकाल के बता रहे एलसीएम भी। देखो सबसे पहले 2 से काटते हैं, 2 से ना कटे तब 3 से काटते हैं। तो 2 से काटो, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30, 2 पंचे 10, 2 के पार 15 तो आता नहीं, इसे तो लो। 3 पंचे 15 और 5 एकम, कोई दिक्कत? इन सब का गुणा करो, 4 हो गया, 4 3 12, 12 पंचे 60, इनसे कितना आएगा? 60 आएगा। अब देखो अगर आपको भिन्न आती है तो अब आपको बहुत सरल लगेगा। जिन लोगों को भिन्न नहीं आती है वो ध्यान से सुने। यहाँ पे जो लिखा होता है उसे ऐसे लिख लो, गुणा लगाओ, ठीक है, इतना समझ लो। अब आप 20 का पहाड़ा पढ़ो जो 60 से ज़्यादा ना, तो 20 कम 20, 20 दूना 40, 20 3 60, 3 हो गया, 3 लिख लें, प्लस लगा लो, 1 लिख लो। 30 का पहाड़ा पढ़ो, उससे ज़्यादा ना हो, तो 30 से कम 30, 30 दूना 60,
ठीक है, 1/f ऐसे लिख लो, 3 एकम 3, 2 एकम 2 और अपान में 60। कोई दिक्कत? 1/1/f ऐसे लिख लो, ये दोनों जोड़ो तो 5 हो गया, 3 2 5 होता है, अपान में 6 लिखा। कोई दिक्कत? इसका इधर गुणा करें 5f हो गया, इसका इधर गुणा करें तो 60 हो गया। f बराबर 60 और अपान में कितना है 5। आप इसका भाग दीजिएगा तो 12 पंचे 60, अर्थात f बराबर 12 सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया। तो आशा है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। कोई भी स्टेप हम गायब नहीं करते हैं, ठीक है। आप न्यूमेरिकलों को ध्यान से देखना, समझना और अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करना। तो मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।